बेटा लास्ट क्लास में जो हमने डिफरेंशिएशन करा था, डिफरेंशिएशन मैंने आपको 5.11 के क्वेश्चन, सॉरी 5.6 के क्वेश्चन करने को बोला था आपको, ये ना जो टॉपिक मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास के अंदर, और मैंने कहा था उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 5.6 है, जिसमें कुछ क्वेश्चन थे, मैंने कहा था प्रैक्टिस करना उनकी, आप लोगों ने करे या नहीं करे, है ना, वो आप लोगों को खूब अच्छे से पता है। तो आज मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, और टॉपिक अब डिफरेंशिएशन का नया टॉपिक कुछ नहीं है। आप ये मान के चलो कि डिफरेंशिएशन नया कुछ नहीं है, जितने भी तरीके थे डिफरेंशिएशन के वो मैं सारे सिखा चुका हूँ आपको। अब कोई नया तरीका डिफरेंशिएशन का नहीं आने वाला है, ठीक है। और जिन बच्चों ने 7.6 करी उनमें कुछ बच्चों को डाउट भी आए होंगे, तो वो डाउट्स वाले क्वेश्चन मैं कराऊंगा, है ना, टेंशन मत लो। और अभी फिलहाल मैं जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा या करा रहा हूँ आपको, वो आप थोड़ा ध्यान से समझें। अगर टॉपिक तो कुछ नहीं है, मेन बस डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं आप, बस उन्हीं डिफरेंशिएशन को आगे लेके जाना है, ठीक है। तो मैं शुरुआत करूंगा पहले पुराने क्वेश्चंस के साथ में ही। चलिए बेटा, तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको कुछ नए तरीके भी सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ 69 क्वेश्चन नंबर 69 पढ़ो बेटा एक बार जरा। और क्वेश्चन नंबर 69 से मेरा मतलब ये है कि मैं जो अब आपको सिखा रहा हूँ वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है अब तक आप किसी भी फंक्शन का, किसी भी टर्म का डेरिवेटिव करते तो एक बार डेरिवेटिव करते थे। जैसे y का डेरिवेटिव क्या करते थे आप बेटा, dy अपॉन dx, है ना। अब एक बार हम डेरिवेटिव कर चुके हैं, अब उसका डेरिवेटिव एक बार फिर से करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब दो बार डेरिवेटिव करना है। तो अगर मैं y का डेरिवेटिव करता हूं तो dy अपॉन dx आता है। अब dy अपॉन dx का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो वो डेरिवेटिव क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर। ये यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर। इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव आपने कितनी बार किया है, दो बार किया है। अगर सपोज करो तीन बार डेरिवेटिव, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, अगर मान लो इसके बाद एक बार डेरिवेटिव और करने को कहा जाए आपको, तो आप क्या कहेंगे, d3y अपॉन में dx क्यूब। लेकिन वो एक्चुअल में आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस तरीके के डेरिवेटिव होंगे। ऐसे मान लो y इक्वल टू आपको दे रखा था साइन एक्स, y इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा आपको, साइन एक्स, है ना। अब आपने एक बार डेरिवेटिव किया तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, cos x। dy अपॉन dx कितना आ गया बेटा, cos x। अब मैं कहता हूँ एक बार डेरिवेटिव फिर से करो, तो dy अपॉन dx का डेरिवेटिव होगा डी स्क्वायर बाई अपॉन में dx स्क्वायर, cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ये तीन का तो है नहीं, तो तीन का छोड़ ही दो, तीन बात तो करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको डेरिवेटिव दे दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये कोई फंक्शन दे दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और आपको बेटा इसका दो बार डेरिवेटिव करना है। कितनी बार डेरिवेटिव करना है बेटा, दो बार इसको डेरिवेट करना है। तो y का डेरिवेटिव एक बार करेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x। 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 का 2, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 5 का डेरिवेटिव 0। तो dy अपॉन dx कितना निकल के आ गया बेटा, 2x प्लस 2। ये आपने एक बार डेरिवेटिव किया है। अब आप अगर इसको एक बार और आगे बढ़ाना चाहते हैं, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट अगेन, दो बार डेरिवेटिव करना है, तो अगेन डेरिवेटिव करेंगे इसको, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर, 2x का डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा 2, और इस 2 का डेरिवेटिव 0। तो डबल टाइम डेरिवेटिव मैंने इसका किया डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर। तो क्या आंसर आ गया बेटा,
2 आ गया, ठीक है। यानी कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है और आप उसको 2 बार डेरिवेटिव करने को कहा है, तो रूल सारे वही हैं जो हम पहले सीख चुके हैं, रूल कोई नया नहीं आएगा, बस एक बार हम जो काम कर रहे हैं उसका फर्दर एक बार और हमें वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बुक के कराता हूँ, वो देखिए बेटा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 69 करते हैं बेटा पहले, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, आपको y इक्वल टू दे रखा है, y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। आपको y इक्वल टू दे रखा है a cos x प्लस b sin x, ठीक है। और फाइंड, ऊपर लिखा हुआ फाइंड d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर। आपको इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो बेटा 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो y का एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन में dx इक्वल टू a cos x। आपको a cos x का डेरिवेटिव करना है, तो a ऐसे का ऐसे, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ पे आ गया साइन एक्स, प्लस b ऐसे का ऐसे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। a ऐसे का ऐसे, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, प्लस b ऐसे का ऐसे, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, ठीक है बेटा। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट, तो इसका होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस ए, मेरे बेटा ऐसे का ऐसा लिखा, साइन एक्स। अब ये साइन एक्स है, तो साइन एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, प्लस बी ऐसे का ऐसे, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस ए cos x माइनस बी साइन एक्स। बेटा नोट कर लो, ये क्वेश्चन नंबर आपका 69 था जिसका डेरिवेटिव हम कर चुके हैं। किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना हो आप मुझे मैसेज करिए ग्रुप में बेटा, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में है ना, वहां पे मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, कोई भी बच्चा कुछ भी पूछना चाहता है मुझसे वो, है ना। वरना एक क्वेश्चन नंबर 69 हम कर चुके हैं और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 करेंगे। सेम काम है, 2 बार डेरिवेटिव बेटा हमें करनी है, 2 बार डेरिवेटिव। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 देखें मेरे बेटा प्लीज। log x क्वेश्चन है हमारा, log x, ये कोई क्वेश्चन था। सबसे पहले देखो पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा था, यहाँ पे एक टर्म दे रखा है log x, इक्वल टू का साइन क्वेश्चन में नहीं है। तो अगर किसी क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन नहीं होता है, अगर किसी क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन नहीं है और आप उसको डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो आप पहले उसे लेट कर लेंगे बेटा, आसान कर देंगे। लेट y इक्वल टू log x, मैंने इसे किसके इक्वल लेट कर लिया, y के इक्वल लेट कर लिया, y इक्वल टू log x, यहां तक होगी बात। अब इसका डिफरेंशिएट हम करेंगे, डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे, y का डेरिवेटिव तो मेरे बेटा dy अपॉन dx होगा, है ना। अब log x का हमें डेरिवेटिव करना है, तो सबसे पहले आप इस log x को x मान लें, इस log x को क्या मान लें हम, x। क्या हो गया बेटा, log x क्या बन गया, ये log x, और log x का डेरिवेटिव होता क्या है, 1 अपॉन x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन log x, x की जगह log x लिख दिया। अब क्या काम खत्म हो गया, नहीं बेटा अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अब आपको क्या करना है, जिसको हमने x माना था, जिसको हमने x माना था उसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे। तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरे बेटा, 1 अपॉन x, 1 अपॉन log x इंटू में 1 अपॉन x, ठीक है। अब ये आ गया बेटा dy अपॉन dx, आपका क्या निकल के आ गया, 1 अपॉन x log x। ये एक बार डेरिवेटिव हो चुका है, 1 अपॉन x log x। अब आपको आगे बढ़ना है, अगेन डिफरेंशिएट करो बेटा, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन, तो dy अपॉन dx का होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। कोई बच्चा बताएगा 1 अपॉन x log x, 1 अपॉन x log x का डेरिवेटिव हम कैसे कर सकते हैं, 1 अपॉन x log x का डेरिवेटिव कैसे हो सकता है बेटा, क्वेश्चन रूल लगा के, क्वेश्चन रूल, यस कैफ बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं आप, क्वेश्चन रूल u अपॉन by वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो u अपॉन by वाला फॉर्मूला लगाइए, x log x का होल स्क्वायर सेम जैसे था वैसा लिख दिया मैंने, x log x का होल स्क्वायर
एक्स लॉग एक्स ऐसे का ऐसे ऊपर इंटू 1, 1 का डेरिवेटिव इज 0, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 ऐसे का ऐसे। अब बेटा ध्यान से सुनना, एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव करना है, एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव आपको प्रोडक्ट टू लगा के करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? प्रोडक्ट टू लगा के करना पड़ेगा बेटा। तो एक्स लॉग एक्स में प्रोडक्ट टू अप्लाई करिए, कैसे होगा? एक्स ऐसे का ऐसे लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स ऐसे का ऐसे एक्स का 1, इसे एक्स से एक्स कट जाएगा, इसे एक्स से एक्स कट जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा मेरे बेटा, 0 इंटू एक्स लॉग एक्स 0, तो क्या क्या बचेगा आंसर? माइनस 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन में एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। कर लो बेटा प्लीज, करें बेटा प्लीज। हाँ जी बेटा, ये हम कर चुके हैं भाई क्वेश्चन। अब देखो बाकी के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 72 है ना, ये क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे बेटा, है ना। एक काम करते हैं पहले, चलो क्वेश्चन नंबर 71 भी कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 करना बेटा, एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 71 करो पहले। क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स, साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स, ये दे रखा है बेटा। वैसे तो आप एक काम करें, अगर इसका एक बार डेरिवेटिव करना हो प्रोडक्ट टूल लगा के डेरिवेटिव हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 बार डेरिवेटिव करने को कहा गया है। कितनी बार डेरिवेटिव करने को कहा है बेटा? 2 बार। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ पहले ट्रिग्नोमेट्री का, जो आपने ट्रिगो में पढ़ा हुआ है, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला। कोई बच्चा बता सकता है 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? किसी बच्चे को पता हो? वैसे मुझे लगता नहीं किसी को याद होगा 11th क्लास का। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है बेटा साइन ए प्लस बी, यहां लिखा हुआ है बेटा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला है। अब आप कहोगे सर इस फॉर्मूले का, 2 साइन ए कॉस बी के फॉर्मूले का यहाँ पे क्या मतलब है, वो बताता हूं आपको मैं। सबसे पहले तो आप इसे लेट कर लो y के इक्वल, y इक्वल टू साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स। पहले तो मैंने इसे y के इक्वल लेट कर लिया, यहां तक की बात हुई भाई। अगर मैं यहाँ पे 2 लेके आ जाऊं, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, ये ए है और ये बी है, तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो लेकिन आप कहोगे सर ठीक है, बात मान ली आपकी कि आप 2 लगा दोगे तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन 2 आएगा कहां से? क्वेश्चन में 2 तो दे नहीं रखा, फिर 2 आएगा कहां से? तो इसके लिए बेटा मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स। बेटा अगर आप जो तरीका मैं बता रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड यही लगाएंगे तभी इस क्वेश्चन को 2 बार डेरिवेटिव इजीली कर पाएंगे। अदरवाइज आप नॉर्मल इसका डेरिवेटिव करने जाएंगे तो 2 बार डेरिवेटिव करने करते तक बहुत टफ हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन ये फॉर्मूला लगाने के बाद चाहे आप 2 बार करो चाहे 3 बार करने को आ जाए, बड़े आसानी से निकल जाएगा। इसलिए फॉर्मूला लगाना मस्ट है इसमें, 2 साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स। तो y इक्वल टू 1/2, आपको 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाना है बेटा,
टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या लगेगा? टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, तो साइन एम एक्स प्लस एन एक्स प्लस साइन ए माइनस बी एम एक्स माइनस एन एक्स 1/2 साइन एम एक्स प्लस एन एक्स प्लस साइन एम एक्स माइनस एन एक्स इक्वल टू 1/2 साइन कॉमन ले लो m प्लस एन एक्स हमने कॉमन ले लिया, ऐसे यहां से प्लस साइन एक्स यहां से भी कॉमन एम एन एक्स, ये इक्वेशन बन गई बेटा अब आपकी। अब आप इसको डेरिवेटिव करेंगे, अब आप इसको डेरिवेटिव करो, एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो dy अपॉन dx, एक बार डेरिवेटिव किया तो 1/2 ऐसे का ऐसे। अब बताओ बेटा साइन m प्लस एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन m प्लस एन एक्स का डेरिवेटिव देखो सिंपल सा तरीका बता देता हूं मैं, आप यहाँ पे छोटी सी चीज लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। डेरिवेटिव ऑफ साइन एम एक्स का करना हो तो साइन एम एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एम एक्स, साइन एम एक्स का डेरिवेटिव कॉस एम एक्स, लेकिन जो एक्स के साथ में मल्टीपल होता है वो आगे लग जाता है एम कॉस एम एक्स। तो साइन एम एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एम कॉस एम एक्स। साइन एम एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एम कॉस एम एक्स। क्या करेंगे अब इसका बताओ, साइन एम प्लस एन एक्स का करेंगे तो कॉस एम प्लस एन एक्स, एम प्लस एन से मल्टीप्लाई में तो एम प्लस एन आगे आ जाएगा, एम प्लस एन। ऐसे इसका करो तो एम माइनस एन आगे आ जाएगा, कॉस एम माइनस एन एक्स। ये एक बार डेरिवेटिव हो गया। अच्छा मैंने ये जो फॉर्मूला बताया था ये साइन एम एक्स का था, किसका था? साइन एम एक्स का। और अगर आपको कॉस एम एक्स का करना हो, कॉस एम एक्स का डेरिवेटिव, तो क्या आएगा? माइनस एम साइन एम एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो कॉस एम एक्स का क्या होगा? माइनस साइन एम एक्स। फिर एम का दोबारा करेंगे तो एम बाहर आ जाएगा, एम बाहर ले लेंगे। अब करो बेटा, एक बार हम डेरिवेटिव कर चुके हैं, अब अगेन डिफरेंशिएट, आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 1/2 ऐसे का ऐसे, 1/2 तो ऐसे का ऐसा रहा हमारा। अब क्या करेंगे, है ना? देखो ये m प्लस एन तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, cos m प्लस एन एक्स करेंगे तो क्या आएगा? माइनस माइनस आएगा, माइनस साइन, तो माइनस m प्लस एन ऐसे का ऐसा था, ये m प्लस एन, तो m प्लस एन एक और आ जाएगा आगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, साइन m प्लस एन एक्स, इसका भी आ जाएगा माइनस m माइनस एन का स्क्वायर कॉस m माइनस एन एक्स। कर लो बेटा नोट। अब अगर कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है इससे तो पूछ सकता है बेटा मेरे से। पूछना है बेटा किसी बच्चे को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 71 था, क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 में कहा गया है बेटा, पहले तो उसे y के इक्वल तो लेट कर ही लेंगे, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, y इक्वल टू दे रखा है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक है? y इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, दो बार डेरिवेटिव करना है इसका, है ना? तो चलो y का डेरिवेटिव तो dy अपॉन dx, साइन की पावर 4x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? देखो मैं हिंट दे रहा हूं जरा एक बार, साइन की पावर 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? साइन x की पावर 4, जो बीच में पावर थी वो होल पे पावर लग जाएगी, वो होल पे लगा दी मैंने। क्या करूंगा बेटा अब मैं, ये 4 आगे आ जाएगा, 4 साइन क्यूब एक्स, 4 साइन क्यूब एक्स। अब क्या करेंगे? साइन एक्स का फिर से करेंगे,
जिसको हमने x माना था sin x का cos x। तो क्या आ जाएगा 4 sin क्यूब x cos x, sin की पावर 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4 sin क्यूब x और sin क्यूब x का क्या हो जाएगा cos x। ये तो sin की पावर 4x का डेरिवेटिव किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। cos की पावर 4x का करूंगा, cos की पावर 4x का, ये 4 आगे आएगा, 4 cos क्यूब x, 4 आगे cos की पावर 3 होगी। अब cos x का फिर से करेंगे, तो cos x का करेंगे तो क्या आएगा माइनस sin x। तो बेटा क्या बन गया 4 sin क्यूब x cos x, ये तो ये बन गया, और ये माइनस 4 cos क्यूब x sin x, ये आ गया बेटा। दोनों का डेरिवेटिव हमने एक बार कर दिया, उसका ये स्टेप बन गया एक बार डेरिवेटिव के बाद। अब देखो अगर आप नॉर्मली इसका डेरिवेटिव दोबारा से करने जाएंगे तो बहुत लंबे हो जाएंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसीलिए ट्रिक वाले क्वेश्चन होते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन निकल रहा है, 4 कॉमन निकल रहा है, एक साइन एक्स भी कॉमन निकल सकता है, एक cos x भी कॉमन निकल सकता है। तो मैंने 4 sin x cos x क्या करा, कॉमन ले लिया। अब देखो बताओ बेटा बचेगा क्या, सोचो जरा क्या बचने वाला है। 4 बाहर, sin x बाहर, cos x बाहर, 4 निकल गया। sin x की पावर 3 थी, एक sin x निकला है, तो अंदर क्या बचेगा मेरे बेटा, sin स्क्वायर x, क्या बचेगा sin स्क्वायर x, माइनस 4 निकल गया, एक cos निकल गया, sin निकल गया, तो बच गया बेटा यहाँ पर cos स्क्वायर x, क्या बच गया cos स्क्वायर x। ध्यान से सुनते रहना बेटा, ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे होगा नहीं, अगर आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी तो नहीं समझी तो देखने में आसान लगेगा क्वेश्चन, लेकिन आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन का। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है ये, ट्रिकी क्वेश्चन है। पहले आपने कॉमन ले लिया, यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आपने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा है, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन ये उल्टा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो वो फॉर्मूला किसका था, cos 2x का, इसमें उल्टा है तो फॉर्मूला किसका बन जाएगा माइनस cos 2x का। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x का फॉर्मूला, यानी माइनस बाहर निकला तो क्या हो गया माइनस cos 2x। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 4, अच्छा मैं एक स्टेप और यहीं पे कर रहा हूँ बेटा, थोड़ा ध्यान से समझना प्लीज। 4 sin x cos x है तो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2 इंटू 2, ये 4 है ना, इस 4 को मैंने क्या लिखा 2 इंटू 2, साइन एक्स cos x ऐसे का ऐसे, और ये फॉर्मूला किसका बना माइनस cos 2x का, साइन स्क्वायर एक्स माइनस स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स, इसको लिख दिया मैंने माइनस का cos 2x, यहाँ पे 2 4 sin x cos x को 2 sin x cos x। अब बताओ बेटा प्लीज, ये 2 sin x cos x का फॉर्मूला पढ़ा है कभी आपने, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x फॉर्मूला होता है sin 2x का, किसका बेटा sin 2x का फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे 2 इंटू, इसकी जगह पे आ जाएगा sin 2x, और ये माइनस तो मैं बाहर ले आया और यहाँ पे हो गया cos 2x, तो आप बन गया 2 sin 2x इंटू में cos 2x। अब 2 मिनट और मेरी बात सुने ध्यान से बेटा, अगर क्वेश्चन समझना है तो मैं यहाँ पे इस साइड में कर रहा हूँ। अभी अभी आपने sin 2x का फॉर्मूला लिखा था ना, sin 2x का फॉर्मूला क्या था 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। मतलब क्या था इस फॉर्मूले की कहानी, क्या थी कि यहाँ पे जो एंगल होता है उसका डबल एंगल यहाँ पे आता है, यहाँ पे एक्स एक्स था तो यहाँ पे क्या आया 2x आया। लेकिन अब मैं इस फॉर्मूले को अगर ऐसे लिख दूं, देखना बेटा 2 sin 2x cos 2x, पहले x था तो 2x आया, लेकिन अब एंगल क्या बना दिया मैंने 2x, अब मैंने एंगल क्या बना दिया बेटा 2x, तो यहाँ पे फॉर्मूला किसका बन जाएगा sin 4x, किसका फॉर्मूला बन जाएगा sin 4x। अब देखना बेटा, ये देखना ध्यान से, 2 sin 2x cos 2x, 2 sin 2x cos 2x, किसका फॉर्मूला बन गया sin 4x, तो माइनस का sin 4x, ये dy अपॉन dx निकल चुका है, यानी कि एक बार डेरिवेटिव हो चुका है। अब देखो दोबारा डेरिवेटिव करना कितना आसान है, डिफरेंशिएट अगेन, तो dy अपॉन dx का डेरिवेटिव होगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऐसे का ऐसे
साइन एम एक्स, साइन एम एक्स का डेरिवेटिव कॉस एम एक्स इंटू में एम, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4 कॉस 4x। कर लो बेटा, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, स्टार लगा देना इस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी ट्रिक हो, नॉर्मल ना हो क्वेश्चन। तरीका बिल्कुल नॉर्मल है, आपने नॉर्मली 2 बार डेरिवेटिव किया है, कुछ नया नहीं किया है, लेकिन जो ट्रिक्स यूज हो रही है फॉर्मूले को अप्लाई करने की, वो मेन होती है, वो मायने रखती हैं आपके लिए, है ना। करो बेटा प्लीज। हो गया बेटा, चलिए अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, अब कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ आपको, है ना। देखो बेटा प्लीज, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले मैं आपको कराता हूँ 75। क्वेश्चन नंबर 75 देखो, ये सारे क्वेश्चन बेटा जो अब आप कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज है ढंग से करना इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 है, y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, ये y इक्वल टू दे रखा है बेटा a cos log x प्लस b sin log x, और करना क्या है, शो दैट आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये हमें लेके आना है बेटा। अब सुनते रहना बेटा मेरी बात ध्यान से, जरा ध्यान से सुनना। हमें लाना क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका आंसर में, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मुझे इसका डेरिवेटिव 2 बार करना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी, क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब इसका डेरिवेटिव हम 2 बार कर चुके होंगे। तो चलो पहले शुरुआत करते हैं, एक बार करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो वाई का डेरिवेटिव इज डी वाई अपॉन डी एक्स, ए तो ऐसे का ऐसे, ए तो हमने ऐसे कैसा लिखा, cos log x का डेरिवेटिव करना है, cos log x, इस log x को हम x मान लेंगे, इस log x को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो cos x हो गया, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा साइन log x, cos log x का क्या बन गया, साइन log x। क्या काम पूरा हो गया, काम खत्म हो गया क्या हमारा, अभी नहीं हुआ बेटा काम खत्म। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा, तो log x का डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x आ गया। इसका करो b ऐसे का ऐसे, साइन log x, साइन log x, log x को फिर से x मानो, तो साइन log x का cos log x, cos log x, log x का फिर से करेंगे तो 1 अपॉन x। तो बेटा ये एक बार डेरिवेटिव हुआ, क्या हुआ, एक बार डेरिवेटिव, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात। अब क्या करेंगे, dy अपॉन में dx, देखो इनके अपॉन में भी x है, इनके अपॉन में भी x है, दोनों के अपॉन में x है, तो क्यों ना मैं एलसीएम ले लूं x, तो मैंने इनका एलसीएम ले लिया x, तो ऊपर क्या आया, माइनस a साइन log x प्लस b cos log x, माइनस a साइन log x प्लस b cos log x, क्या आ गया बेटा ऊपर हमारा। अब ये जो x अपॉन में है ना, इस x को मैं इधर ले जाऊंगा इसके साथ में,
तो क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स, एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस में बी कॉस लॉग एक्स। ये आ गया बेटा। एक बार डेरिवेटिव करके हम यहां तक पहुंच गए, लेकिन अभी तो हमें एक बार डेरिवेटिव और करना पड़ेगा ना। तो डिफरेंशिएट अगेन, अब फिर से डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट अगेन, फिर से डेरिवेटिव मैं कर रहा हूं अब। तो अब देखो, अब ध्यान से सुना, आपको डेरिवेटिव करना है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, एक एक्स एक डी वाई अपॉन डी एक्स, ये दोनों किस में है बेटा, मल्टीप्लाई में है। तो इनका डेरिवेटिव हमें प्रोडक्ट टूल से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, प्रोडक्ट टूल से करेंगे। कैसे करेंगे, एक्स ऐसे का ऐसे, डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव, डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे का ऐसे, प्रोडक्ट टूल लगा रहा हूं बेटा इसमें मैं, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स में मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है, इक्वल टू, अब इधर आ जाओ, माइनस का ए ऐसे का ऐसे, माइनस ए मैंने ऐसे का ऐसा लिखा, साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव करना है। साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव वही, लॉग एक्स को एक्स मान के चेन रूल वाला तरीका आप लगाइए, तो क्या होगा, लॉग एक्स का साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस लॉग एक्स। लॉग एक्स का करेंगे तो फिर से एक्स आ जाएगा, लॉग एक्स किया तो फिर से एक्स होएगा। सेम यहाँ पे करो, बी तो ऐसे का ऐसे, कॉस लॉग एक्स का माइनस साइन, तो माइनस आ गया आगे, साइन लॉग एक्स, लॉग एक्स का करेंगे तो फिर से अपॉन में एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, फिर से अपॉन में एक्स। अब एक मिनट मेरी बात सुनो ध्यान से, इन दोनों के अपॉन में फिर से एक्स है, इन दोनों के अपॉन में फिर से एक्स आ रहा है, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स, एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स। इस जो अपॉन में एक्स आ रहा है, उस एक्स को यहाँ पे ले आओ, इस एक्स को फिर से ऊपर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि इसके अपॉन में जो एक्स है वो इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, इक्वल टू, अब जो बचा ऊपर, ऊपर का जो पोर्शन बचा है उसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ए कॉस लॉग एक्स, माइनस कॉमन निकाले, प्लस बी साइन लॉग एक्स, माइनस हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा, ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। अब एक लाइन छोटी सी बची है और क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ए कॉस लॉग एक्स और बी साइन लॉग एक्स, ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है बेटा, क्वेश्चन में देखो, ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स किसके बराबर है, वाई के इक्वल है। तो अब इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस वाई, क्या लिख देंगे बेटा, माइनस वाई, इस पूरी की जगह पे ये माइनस का वाई है, किसका वाई है बेटा, माइनस का वाई है, इसको इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का वाई। यही आंसर लाना था हमें। कर लो बेटा फटाफट से, करिए बेटा फटाफट से इसको, और ये मीटिंग मैं एंड करूंगा, है ना, और आप फटाफट से रिजॉइन करना बेटा। सही बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी वापस आना। और बहुत से बच्चे तो वापस ही नहीं आ पाते, अपना नुकसान कर लेते हैं, पता नहीं क्या 10-15 मिनट में क्या हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत सारी क्लास तो 40 मिनट पे छोड़ देता हूँ कि आधे बच्चों का नुकसान वैसे ही हो जाता है। लेकिन अगर मैं पढ़ाता हूँ आगे 10-5 मिनट दोबारा से क्लास ज्वाइन करने को कहता हूँ, तो वापस ज्वाइन किया करो यार, करो फटाफट से। कर लिया होगा बेटा आप लोगों ने, तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, और फटाफट से रिजॉइन करिए। चलिए बेटा, ये तो मैं रफ कर रहा हूँ, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है ना। इसका आधा पोर्शन तो आप 5 पॉइंट मैंने जो एनसीईआरटी कराई थी ना 5.6 उसमें कर चुके हो, एक बार मतलब एक बार डेरिवेटिव।
इसमें 2 बार डेरिवेट करें तो एक स्टेप आगे बढ़ेगा क्वेश्चन, है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या प्रॉब्लम आती है वो आपको मैं खुद बताऊंगा, क्या दिक्कत आती है बच्चों को इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन है बेटा हमारा x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y इक्वल टू है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ये क्वेश्चन है बेटा, और आपको डबल टाइम डेरिवेटिव मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है। अब d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालने के लिए आपको dy अपॉन dx तो पता होना चाहिए ना पहले। इसमें दो इक्वेशन दे रखी है, एक x के इक्वल टू में और एक y के इक्वल टू में। तो मैंने आपको बताया था जब भी दो इक्वेशन होती हैं, एक x के इक्वल टू में और एक y के इक्वल टू में, तो वो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है। कौन सी इक्वेशन होती है बेटा? पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है। और पैरामीट्रिक इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं। इनमें से मैं एक का करता हूं, एक का आप कर लेना, है ना। ये पहले जब मैंने लास्ट पिछली बार क्वेश्चन कराया था, ये अभी एक दो दिन पहले, तो मैंने एक्स का कराया था, वाई का आपने खुद किया था। इस बार मैं वाई का कर रहा हूं, आप एक्स का करना, है ना, दोनों कवर हो जाएंगे इससे। देखो कैसे याद दिलाता हूँ, वाई का डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डीवाई अपॉन में डी थीटा, ए तो मेरे बेटा ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, सॉरी गलत कर दिया मैंने, साइन थीटा यहाँ पे, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस थीटा माइनस, ये मैंने माइनस लगाया, अब ये थीटा कॉस थीटा है, थीटा कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा, तो दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है, थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट टूल लगा के करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा बेटा? प्रोडक्ट टूल लगा के करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट टूल लगाएंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जहां गलती होती है वो माइनस के साइन की वजह से होती है। बच्चे थीटा कॉस थीटा में प्रोडक्ट टूल तो लगा देंगे, थीटा कॉस थीटा में प्रोडक्ट टूल तो लगा देंगे, लेकिन माइनस का साइन ये बाहर ना गड़बड़ कर देता है। इसलिए आपको करना क्या है, जब भी आप प्रोडक्ट टूल लगाएं और यहाँ माइनस का साइन हो बीच में, तो ब्रैकेट में डालना है वैल्यू। किसमें डालना है बेटा? ब्रैकेट में। तो कैसे? देखो ब्रैकेट लगाया, थीटा कॉस थीटा का मैं प्रोडक्ट टूल से डेरिवेटिव करूंगा। तो थीटा ऐसे का ऐसे, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे का ऐसे, थीटा का 1, क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा, ब्रैकेट खोल दो, माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा, प्लस का कॉस थीटा और ये माइनस का कॉस थीटा कैंसिल आउट, ये प्लस का कॉस थीटा और ये माइनस का कॉस थीटा दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा? ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा आपका बच जाएगा। ऐसे बेटा इसका करना, ये डीवाई अपॉन डी थीटा निकल गया, डीवाई अपॉन डी थीटा निकल चुका है। अब जरा इसका निकालना, डीएक्स अपॉन डी थीटा निकालना प्लीज, dx अपॉन डी थीटा निकालो। इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना है बेटा इन क्वेश्चंस को। इसका dx अपॉन डी थीटा निकालो अब। तो dx अपॉन में डी थीटा, ए ऐसे का ऐसे, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, प्लस प्लस आ रहा है और प्रोडक्ट टू लगेगा थीटा साइन थीटा में, तो प्लस में ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दो, है ना। तो थीटा ऐसे का ऐसे, साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऐसे का ऐसे, थीटा का 1, यहाँ माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कैंसिल, माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कैंसिल, क्या बचेगा बेटा? ए थीटा कॉस थीटा dx अपॉन डी थीटा। ये सेम क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, सेम क्वेश्चन, लेकिन वहां बस हमें dy अपॉन dx तक निकालना था, यहाँ हमें उसके आगे एक बार और डेरिवेटिव करना है। तो कहोगे सर फिर कौन सी बड़ी बात है, एक dy अपॉन dx निकल आएगा, आगे तो हम कर देंगे, लेकिन उसके आगे भी इसमें ट्रिक है, और वही ट्रिक तो 90% बच्चे गलत कर देते हैं, वही उस गलती को। तो ये dx अपॉन डी थीटा निकल गया, ये dy अपॉन डी थीटा निकल गया। आपको निकालना है dy अपॉन में dx। तो dy अपॉन dx कैसे निकलेगा? तो dy अपॉन dx कैसे निकलेगा? हाँ संदीप तुम सही बोल रहे हो, पहले y वाला a थीटा साइन थीटा अपॉन में a थीटा कॉस थीटा, a थीटा से a थीटा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा। बहुत अच्छा। dy, अब देखो बेटा, अब ध्यान से देखना, अब आगे कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
dy अपॉन dx आपका क्या आ गया, tan थीटा। बस एक बार डेरिवेटिव पूछा होता तो यहां तक क्वेश्चन हो गया और काम खत्म, लेकिन डिफरेंशिएट अगेन करना है, और अगेन में सारी कहानी इसकी छुपी हुई है। अगेन में अगेन मैं यहां करूंगा बेटा, इस पोर्शन में, है ना, इस पोर्शन में करता हूं इधर का। तो dy अपॉन dx आपका निकल चुका है tan थीटा, अगेन डिफरेंशिएट, तो dy अपॉन dx का आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा। आप बोलोगे सर tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो tan थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। हो गया, हो गया क्या बेटा, क्या काम खत्म, कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, यही तो बात थी इस क्वेश्चन की, यही तो चीज थी कि dy अपॉन dx tan थीटा था, दोबारा से डेरिवेटिव कर रहे हो तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, मतलब x के रिस्पेक्ट में आपने किया है। किसके रिस्पेक्ट में किया है, x के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे क्या था, थीटा, यहाँ पे क्या था, थीटा। अगर ओनली tan x होता तब तो sec स्क्वायर x आ जाता और क्वेश्चन खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या था, tan थीटा, तो साथ में क्या लगाएंगे हम, तो थीटा dx, ये साथ में लगेगा डी थीटा अपॉन में डी। अभी भी काम नहीं खत्म हुआ भाई, अभी भी एक स्टेप और बढ़ गया, आ गया। कैसे, sec स्क्वायर थीटा ऐसे का ऐसे, अब डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखनी है। आप कहोगे सर ये वैल्यू कहाँ है, तो ये देखो ऊपर सर्कल सा बना रखा है मैंने, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है dx अपॉन डी थीटा की। किसकी वैल्यू, dx अपॉन डी थीटा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेचारा, डी थीटा अपॉन डी एक्स, उल्टा आ रहा है। कोई बात नहीं, आप भी वैल्यू उल्टी करके लगा दो भाई, है ना। तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, 1 अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो 1 अपॉन ए थीटा कॉस थीटा। ये जो मैंने स्टेप बताया ना, 90% बच्चे एग्जाम में इस स्टेप को भूल जाते हैं और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, थीटा था और एक्स के रिस्पेक्ट में चल रहा था खेल सारा, इसलिए डी थीटा अपॉन डी एक्स लगाना मस्ट है, इसके बिना क्वेश्चन खराब। फिर इसकी वैल्यू पुट कर दी उल्टी करके, तो ये अगर ये कॉस ऊपर चला जाएगा, अगर ये कॉस ऊपर चला जाएगा, नहीं है बेटा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, कैप, है ना, इतना क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, यहाँ तो क्वेश्चन देखा एनसीईआरटी में, ये आगे जो पोर्शन है ये नहीं है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इस cos थीटा को ऊपर ले जाएंगे, इस cos थीटा को ऊपर ले जाएंगे, तो बन जाएगा sec क्यूब थीटा, क्योंकि 1 अपॉन cos को क्या लिख सकते हैं, sec थीटा, और sec ऊपर चला गया तो दो sec स्क्वायर पहले से उसका इंतजार कर रहा था, तो क्या बन जाएगा, sec क्यूब थीटा। क्या बन जाएगा बेटा, sec क्यूब थीटा अपॉन में a थीटा। आंसर ये आया बेटा आपका फाइनल आंसर, कर लीजिए बेटा नोट डाउन। बेटा एक काम और किया करो आप, है ना, देखो तैयारी करने का एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको। जैसे आप मान लो ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज मैंने क्लास में ये टॉपिक पढ़ा दिया, आपको समझ में भी आ गया और आपको लग रहा है कि हाँ अब तो मैं सीख गया, है ना, तो अब तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। वहां पे सबसे बड़ी गलती करते हैं आप एक काम करा करो, इसकी रिकॉर्डेड क्लास ले लो आप मेरे से, है ना, आप शाम को या कल जब क्लास नहीं है, जब भी आपको टाइम मिले, रिकॉर्डेड क्लास दोबारा से ऑन कर लो, दोबारा से ऑन करके बस अभी तो मैंने क्या करा, आप पहले क्वेश्चन मैं करा रहा था, पहले क्वेश्चन मैं करा रहा था, आप बात नोट कर रहे हो। नेक्स्ट क्लास जब आप लो, इसी क्लास को जब पढ़ो, आप साउंड बंद कर दो चाहे तो, बस क्लास चलने दो। क्वेश्चन मेरे लिखने से पहले आप अगले स्टेप आप आगे चलो, अगर नहीं आया तो देख के देखो कैसे, क्या मैंने क्या बताया था, अच्छा ऐसे बताया था, फिर भी समझ नहीं आया, साउंड ओपन कर लो चाहे उसके पे, है ना। तो सामने क्लास चलने दो, क्वेश्चन खुद ब खुद करो, लेकिन अभी तो आप मेरे से पीछे करते हो, अभी ये मैं क्लास में करा रहा हूँ, तो आप क्या करो, पहले मैं लिखता हूँ, उसके बाद आप समझते हो, फिर लिखते हो। तो दोबारा जब आप पढ़ें तो मेरे से स्टेप आगे चलने चाहिए आपकी, बस क्वेश्चन शुरू हुआ उसका आपके आगे आगे चलने चाहिए स्टेप, मैं आपके पीछे रहना चाहिए, जहां भी आप अटको वो दोबारा करो, ठीक है ना। तो अभी आप नहीं, अभी आप पहली बार सीख रहे हैं तो आपका माइंड दो जगह डाइवर्ट होगा, आप जो मैं बोल रहा हूँ वो भी सुनना पड़ेगा आपको, क्या बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा। अब आप पूरी क्लास पढ़ चुके हैं, है ना, आप इसी क्लास को दोबारा रिपीट करें, तो सारे क्वेश्चन खुद ब खुद करें आगे मेरे से पहले, एक क्योंकि अब तो एक बार आप पढ़ चुके हैं ना सारे क्वेश्चन, तो एक बार इस तरीके से भी करके देखें, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको बेटा, ठीक है। और आज हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बेटा। और हाँ एक बात और बेटा छोटी सी, आज जो टॉपिक मैंने सिखाया है इस टॉपिक से रिलेटेड आप एक्सरसाइज 5.7 एनसीईआरटी ट्राई करें,
है ना, बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे उसमें आपके खुद ब खुद। आज के टॉपिक समझ में आया है तो 5.7 आपको करनी है। अगर साथ साथ एनसीईआरटी करोगे बहुत ज्यादा अच्छे से तैयारी होगी बेटा आपकी। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे तैयारी करते चलो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका, बहुत अच्छा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।